हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू ऑन गोइंग एनिमे जिसका नाम है अयाका। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये एनिमे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आइलैंड पर बहुत ज़्यादा तबाही मच गई होती है। फिर हम दो बच्चों को देखते हैं जो भागते हुए नाव की ओर जा रहे थे और तभी दौड़ते हुए एक बच्चा गिर जाता है एंड उसका नाम है युकितो। और ये देखकर दूसरा बच्चा बोलता है, युकितो तुम ठीक हो ना? और इस बच्चे का नाम है जिंगी। फिर वो दोनों दौड़ते दौड़ते बोट की ओर आ जाते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है जो सभी को गाइड कर रहा होता है और इन दोनों को बोलता है, फाइनली तुम आ ही गए। और मोमोको कहाँ पर है? बच्चे बोलते हैं, हमें कहा गया है कि हम पहले चले जाए, बाद में वो आ जाएंगे। सामने वाला बंदा बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठ जाओ, हम वापस उन्हें लेने आएंगे। तो छोटा बच्चा बोलता है कि हारू और अकानी का क्या होगा? तो वो आदमी बोलता है कि अगर यानागी उसे लेने आते हैं तो हम जाएंगे, वरना वापस ही आ जाएंगे। और ये यानागी युकितो का पापा होता है। फिर हमें यानागी को दिखाया जाता है जो सामने की ओर देखते हुए बोलता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी आखिरी लड़ाई शुरू करें। और वो ये बात एक क्रिएचर से कर रहा होता है। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हम दो आदमी को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को बचा रहा था, लेकिन उस आदमी की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है क्योंकि वो दोनों ही जल चुके थे। दूसरी तरफ सभी लोग बोट से अपने आइलैंड को छोड़ देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। देन अगले सीन में हमें युकितो को दिखाया जाता है जो अब बड़ा हो चुका है, जिसके पास एक लेटर आता है और वो किसी इनोउ सेन की तरफ से आया होता है। फिर वो उस लेटर को पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है और फिर उसे सपना आता है कि वो पानी के ऊपर लेटा हुआ था। वो बोलता है, ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है? पर जो भी हो, वैसे भी मुझे ये जगह लोगों के बीच में रहने से ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। और तभी एक हाथ आकर उसे खींचने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए इस सपने में से उठ जाता है। अब अगले दिन हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर सब लोग अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। दूसरी ओर युकितो को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसकी मैम आ जाती है जो बोलती है कि आखिरकार तुम्हारी ग्रेजुएशन हो ही गई, इसका मतलब अब तुम यहाँ से चले जाओगे। युकितो बोलता है कि हाँ, मैं अपनी बर्थ प्लेस पर जाने वाला हूँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि युकितो के पापा बहुत पहले ही मर चुके हैं और अब उसका गार्डियन उसके पापा का दोस्त होगा और जो वो लेटर था उसके पापा के दोस्त ने ही भेजा था। फिर युकितो अपने मन में बोलता है, मैं बचपन से एक ऑर्फेनेज में बड़ा हुआ हूँ और मेरे पास के सभी लोग काफ़ी काइंड हार्टेड थे जो कि मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट भी करते थे, लेकिन मैं हमेशा से अकेला था और यही मेरी गलती थी। तभी बाहर के सभी लोग एक बंदे को देख रहे थे जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और सभी लोग उसके ही बारे में बात कर रहे थे। और वो बंदा जिंगी होता है एंड बहुत अजीब बर्ताव कर रहा होता है और बोलता है, अभी तक वो आया क्यों नहीं? और जैसे ही वो युकितो को देखता है तो उसकी ओर चला जाता है और बोलता है, तुम युकितो हो ना, है ना? युकितो उसे दूर करते हुए बोलता है, शायद तुमने गलत पहचाना, मैं युकितो नहीं हूँ। युकितो आगे जा रहा था और उसके पीछे पीछे जिंगी भी आ रहा था जो बोलता है, युकितो मुझे इग्नोर मत करो। युकितो बोलता है, मैंने कहा ना मैं युकितो नहीं हूँ। तो जिंगी बोलता है, ओके तो अभी देख लेते हैं। फिर वो युकितो के पास जाकर उसे पानी में धक्का दे देता है और बोलता है, चलो अब उड़ के दिखाओ। युकितो पानी में गिर जाता है और उसके हाथ पैर पूरी तरह से फ्रीज हो चुके थे एंड वो अपने इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी युकितो की पावर्स एक्टिव हो जाती है। उसकी पावर से पानी में एक टॉर्नेडो बन जाता है। वो बोलता है, ये फिर से होने लगा, मुझे शांत होना पड़ेगा। लेकिन तभी जिंगी पानी में खड़ा होकर कुछ मंत्र पढ़ता है
जिससे युकितो शांत हो जाता है और वो बच जाता है। जिंगी बोलता है तुम सच में युकितो ही हो। फिर जिंगी एक बैग निकालता है और उसमें युकितो को कैद कर लेता है। फिर अगले सीन में युकितो को होश आता है और वो खुद को शिप में देखकर शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर जिंगी आ जाता है और बोलता है तुम इतनी चिंता मत करो, तुम ग्रेजुएट हुए हो ना, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, ये लो बियर पी लो। तो युकितो बोलता है मेरी अभी बियर पीने की एज नहीं हुई है। तभी जो कैप्टन होते हैं वो बोलते हैं कि इसने तुम्हें भी प्रॉब्लम में फंसा दिया ना। तभी जिंगी बोलता है युकितो तुम अयाका से हो, वही आइलैंड जहाँ पर तुम बचपन में ही रहा करते थे। युकितो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। जिंगी बोलता है तुमने लेटर नहीं पढ़ा जो मिस्टर इनोउ ने भेजा था। युकितो बोलता है हाँ मैंने पढ़ा तो था, उसमें लिखा था कि तुम मेरे फादर के स्टूडेंट हो और ये भी लिखा था कि तुम मुझे लेने आओगे। जिंगी बोलता है हाँ तुमने सही कहा और मेरा नाम है जिंगी और तुम मुझे भाई बुला सकते हो क्योंकि तुम्हारे जो पापा थे मैं उन्हें अपना मास्टर मानता था। उन लोगों की बातों के दौरान युकितो देखता है कि एक ट्रेन पानी के ऊपर चल रही है और ये देख युकितो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी कैप्टन बोलता है ये ट्रेन अयाका आइलैंड को कनेक्ट करता है। वो युकितो को अयाकाई भी बुलाता है। ये सुनकर युकितो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो लोग आइलैंड में पहुंच जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी दो लोग दिखते हैं और वो लोग युकितो को ही बुला रहे थे। वहाँ पर जो लड़की होती है वो बोलती है युकितो तुम तो काफ़ी बड़े हो चुके हो, तुम कैसे हो। युकितो बोलता है आप कौन हो, मुझे कुछ याद नहीं। वो लड़की बोलती है मैं मोमोको हूँ, बचपन में तुम जिस घर में रहा करते थे उस घर की मैं लैंडलॉर्ड हूँ। हम सब एक साथ एक फैमिली की तरह रहा करते थे। दूसरा बंदा होता है वो अयाका का मेयर होता है जिसका नाम है इनोउ सेंजी और वो युकितो का गार्डियन है और इसने युकितो को लेटर भेजा था। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। अगले ही पल वो लोग घर पहुंच जाते हैं और युकितो की नज़र उसकी फैमिली फ़ोटो में जाती है जिसमें वो और जिंगी उसके फादर के साथ थे। तभी वहाँ पर मोमोको आ जाती है और बोलती है तुम्हारे फादर यहाँ के सबसे अच्छे ले मास्टर थे। युकितो बोलता है आखिर ये क्या होता है। तो जिंगी बोलता है कि ऐसे लोग जिसमें अजीब सी एबिलिटी होती है, जैसे कि मेरे पास बैग है। युकितो बोलता है हाँ वही बैग ना जिसमें तुम मुझे भरकर लाए थे। अब युकितो को समझ आ रहा था कि आखिरकार उसके पास ऐसी अजीब सी एबिलिटी क्यों है। वो बोलता है मुझे तो अपने डैड के बारे में कुछ भी याद नहीं है, बट मेरी माँ कौन है, क्या आपको मेरी माँ के बारे में कुछ पता है। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता है। तभी जिंगी बोलने लग जाता है कि इतना खास तो नहीं पता है, लेकिन एक दिन मास्टर तुम्हें उठाकर ले आए थे और उनकी इसी बात पर तो हम फिदा है क्योंकि वो हर किसी की मदद करते रहते थे, तुम्हारी भी कर ली होगी। फिर इनोउ युकितो से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें इतने सालों से इस आइलैंड से दूर रखा और तुम्हें ऑर्फेनेज में रखना पड़ा। तो युकितो बोलता है कि तो अब आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। इनोउ बोलता है क्योंकि ये तुम्हारे पापा की लास्ट विश थी। फिर युकितो अपने कमरे में जाता है और जैसे ही विंडो खोलता है विंडो में से एक अजीब सा क्रिएचर अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पर जिंगी आ जाता है जो बोलता है इस क्रिएचर का नाम है मितामा और ये हार्मलेस होते हैं। और वो युकितो को पूछता है कि तुमने नीचे इतना ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर क्यों किया। तो युकितो बोलता है कि उसके बचपन में उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। लोग उसे अनाथ जैसे शब्दों से बुलाया करते थे जो युकितो को बहुत दुख पहुंचाते थे और गुस्से में वो अपनी पावर्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाता था, जिससे वो सामने वाले को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। और इसी वजह से मैंने लोगों से बात करना कम कर दिया था। और युकितो ये सब बोल ही रहा था, लेकिन जिंगी तो उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। वो भाई साहब तो गेम खेलने में व्यस्त हो चुके थे। उन्होंने तो युकितो की एक भी बात को सुनी नहीं थी। ये देखकर युकितो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है।
वो घर के बाहर जाने लगता है और बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो बाहर घूम ही रहा था, तभी वो एक मितामा को देखता है जो पानी में चला जाता है और अंदर से एक कंकाल जैसा कुछ बाहर आता है। और जैसे ही वो युकितो पर अटैक करने वाला था, तभी वहाँ पर जिंगी आकर उसे बचा लेता है और बोलता है मुझे पता नहीं था कि आरा मितामा तुम पर इतनी जल्दी अटैक करेगा। तुमने जो रूम में देखा था वो ही मितामा था, लेकिन ये आरा मितामा है और ये हार्मफुल होता है। युकितो बोलता है अब हम क्या करेंगे? जिंगी बोलता है भाई तुम बस मेरा कमाल देखो, तुम्हें भी तो पता चले कि यानागी का थर्ड स्टूडेंट क्या कर सकता है। फिर वो बोलता है अर्थ, हेवन और ह्यूमन। ये बोलते ही उसका शरीर ग्लो होने लग जाता है और उसके हाथ में फ्लेम भी क्रिएट हो जाती है और वो जंप करके उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक मुक्का मारता है। थोड़े ही अटैक में वो उसे मार देता है। जिंगी बोलता है देखा मेरा कमाल, अब तुम्हें मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तभी पीछे से वो आरा मितामा फिर से रिवाइव हो जाता है और युकितो बोलता है पीछे देखो पीछे। जिंगी बोलता है तुम अभी एक राइड के लिए रेडी हो जाओ और वो उसे मितामा के अंदर फेंक देता है। उस मॉन्स्टर का पेट पानी से भरा होता है और युकितो को लगता है कि ये बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिंगी को तो पता ही होता है कि युकितो की पावर्स क्या है। पानी के अंदर युकितो बहुत घबराया हुआ होता है और वो अपने इमोशन पर कंट्रोल खो चुका था और फिर उसकी पावर एक्टिव हो जाती है जिससे उस मॉन्स्टर का शरीर फूलने लग गया था। फिर वो फट कर तबाह हो जाता है, लेकिन युकितो अभी भी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से जो पानी था वो जिंगी के ऊपर भी अटैक करने लग गया था। लेकिन जिंगी कुछ मंत्रों का उपयोग करके युकितो की पावर्स को स्टॉप कर देता है और वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। फिर वो युकितो को बोलता है तुम अपनी पावर्स से डरते हो, तुम्हें उन पर कंट्रोल करना सीखना होगा। मेरे होते हुए तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखा दूंगा। तुम मुझे मास्टर बोल सकते हो। तभी वहाँ पर आरा मितामा को दिखाया जाता है जो एवोपरेट हो जाता है। फिर जिंगी युकितो के सर पर हाथ रखकर बोलता है तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो। ये देखकर युकितो को अपनी बचपन की याद आ जाती है और वो अपने मन में बोलता है कि एक भाई जो हमेशा मेरे साथ रहा करता था। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि जिंगी तुमने सही कहा, मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखना ही होगा। उसके बाद वो जिंगी को लात मार देता है जिस वजह से जिंगी पानी में गिर जाता है। फिर अगले सीन में हम एक पेपर के बोट को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास जाता है। वो आदमी उस पेपर के बोट को कुछ करता है और बोलता है वो आ गया। फिर एक लड़के को दिखाया जाता है जो आइलैंड की ओर देख रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर बोलती है क्या हमें उस एरिया को एक बार देख लेना चाहिए? तो वो लड़का बोलता है नहीं, आज के लिए इतना ही चलेगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर जिंगी और युकितो भी घर पहुँच जाते हैं और जिंगी पूरा भीग गया होता है। उसे देख मोमो को बोलती है मैं तुम्हारे लिए बात तैयार करती हूँ, तुम दोनों जाकर नहा लो। और युकितो को वेलकम बैक बोलती है। तो युकितो बोलता है कि हाँ मैं वापस आ गया। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।